हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और हो गए हैं 9:15 हो गए हैं बिल्कुल। और मैं आ गई हूँ रसोई में। बाबू सो गया है तो आज मुझे बनानी है कड़ी पकौड़ी। तो मैंने यहाँ पर पकौड़ी के लिए घोल को रेडी कर लिया है और अब मैं बनाऊँगी पकौड़ी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। कल से इतनी बारिश हो रही है, यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि मौसम तो एकदम बढ़िया हो रखा है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसम। ये देखिए मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। और ये देखिए मेरा नीम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, पूरा फैल गया है, टूटने वाला है ये। और इधर देखिए पानी दिखाती हूँ आपको, कितना पानी भरा हुआ है इधर। ये फौरी जी का मकान है सामने, और इनका नया बाड़ा इधर है। ये टीन लगी हुई है ना हरे पर्दे के नीचे बगल में, तो इनको इस पानी के अंदर से जाना पड़ता है। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है और बहुत बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी मॉर्निंग में हुई थी बारिश वापस, और फिर वापस रुक गई है अभी थोड़ी देर। हाँ, ऐसे रुक रुक के भी बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लगातार बारिश आती है उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बस अब हो गई हूँ मैं। बाबू को सुला दिया है, बाबू सो गया है। उसके डैडी चले गए हैं ऑफिस, और आज ग्रीवा के डैडी ऑफिस जा चुके हैं। और आज वो ग्रीवा को भी लेकर के गए हैं, क्योंकि आज उन्हें जाना है गांव कुकस, मेन जो हमारा ससुराल है, तो वो वहाँ पर गए हैं। तो बोले कि ग्रीवा को भी ले जाता हूँ, परिवार वगैरह से मिलेगी तो अच्छा रहेगा। तो बहुत दिन भी हो गए थे ग्रीवा को कहीं गए हुए पापा के साथ। तो सुनते ही वो रेडी हो गई, बोले नहीं मैं भी चलूँगी। तो पापा लेके गए हैं उसको। तो अभी तो ऑफिस में है, अभी बस जस्ट वीडियो कॉल आया ही था, दिखा रहे थे कि क्या कर रही है। तो अब 12-1 बजे के समथिंग वो लोग हाफ डे ले लेंगे और फिर वो जाएंगे कुकस। और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ तैयारी। आज बहुत मन है कड़ी पकौड़ी खाने का, तो मैंने कहा कड़ी की मैंने तैयारी कर ली है। बस कड़ी का घोल मेरे को घोलना है, और पकौड़ी की मैंने घोल पहले ही घोल दिया था। दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पकौड़ी का घोल रेडी हो चुका है, और इसमें ये छाछ है। तो अब मैं छाछ का घोल घोल लेती हूँ। और बाबू सो गया है, तो मैं कहा वो सोता है तब तक मैं काम कर लेती हूँ घर का सारा। और मौसम तो आपको मैंने दिखाई दिया बैक कैमरे से कितना अच्छा हो रहा है। तो बरसात आ सकती है दोबारा। और हाँ, कल मुझे ग्रीवा के डैडी ने सरप्राइज़ दिया है। सावन तो जाने वाला है, लेकिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। और दिखाती हूँ आपको क्या लाए हैं वो मेरे लिए। लाइट जलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या लाए हो मेरे लिए। ये देखिए वो मेरे लिए लाए हैं लहरिया साड़ी। कल मुझे बैग में से अचानक निकाले और मुझे दिया उन्होंने, बोला ये लो तुम्हारे लिए लहरिया साड़ी लेके आया हूँ। तो बताइएगा आप कैसी लगी लहरिया साड़ी। सावन तो वैसे जाने वाला है, अब मैं यही सोच रही हूँ उसको रेडी करूँ कि नहीं करूँ, कि अगले साल ही इसको रेडी करूँ। अब क्योंकि अब एक सावन और एक सोमवार और बचा है, तो मैं सोचूं क्या करूँ इसका। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो बस यही अचानक कल उन्होंने मेरे लिए लाए सरप्राइज़ और मुझे दिया। मुझे लगा कि वो मुझे हर सावन पे दिलाते हैं साड़ी, इस सावन पे वो मेरे लिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तो आप लोग बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लगी लहरिया। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पति देव से मिला हुआ गिफ्ट तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो ये साड़ी, अब मैं बस यही कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको रेडी करूँ कि नहीं करूँ। मैंने वैसे फॉल तो मंगा ली थी तैयार भी करने के लिए, तो मैं यही सोच रही हूँ मैंने कहा इसको पहनूँ अभी कि नहीं पहनूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी लहरें हो चुकी हैं। तो मैंने कहा इसे अगले साल ही पहनूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी साड़ी। हर साल मुझे एक लहरिया दिलाता है, इस बार कुछ बोले नहीं तो फिर मैंने भी नहीं बोला। मैंने कहा चलो क्या पता।
रखी हुई है मेरे पास साड़ियाँ, तो मैंने फिर बोला भी नहीं इनको। तो फिर कल लेकिन अचानक मुझे बैग में से निकाल के दी और बोले कि ये लो तुम्हारे लिए लहरिया साड़ी लेके आया। तो बस यही है, अब कर लेते हैं काम और बना लेते हैं फटाफट, बाबू सो रहा है। तो यहाँ हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो रही है। इसको सही से सीखने देते हैं। यहाँ हमारी पकौड़ी हो चुकी है रेडी, और मैं हमेशा कढ़ी में पकौड़ी डालती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ी हो गई रेडी, और ये दूसरी बार मैं छानूँगी। और यहाँ घोल हमारा हो गया है रेडी, बस अब कढ़ी बनाएंगे, तैयारी कर रहे हैं। लहसुन छील देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैंने कढ़ी छोंक दी है और इसमें उबाल भी आ गया है। अब इसको गैस को सिम करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे, और फिर इसमें ये जो पकौड़ियाँ बनाई हैं वो डाल देंगे, और हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, एकदम सिंपल सोबर कढ़ी। आप लोग मुझे बताइएगा कि और किस तरीके से लोग कढ़ी बनाते हैं। मैं तो इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ, सिंपल सोबर, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं, और अच्छी भी लगती है खाने में। और गरम गरम खाओ कढ़ी, रोटी, चावल, मज़े आ जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और किस तरीके से कढ़ी बनाई जाती है। कुछ अलग डिफरेंट तरीका भी होता है क्या कढ़ी बनाने का। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी कढ़ी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। अब हमारी कढ़ी बन चुकी है, बस रेडी है पकने, इसको पकने देंगे थोड़ी देर, और फिर जब तक आटा लगा लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। बाबू सो रहा है, उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है, तो फटाफट रोटी बना लेते हैं। फिर नहाना धोना भी है, आज तो कपड़े भी धोने हैं। कल बारिश हो रही थी तो कल कपड़े धुले नहीं थे, तो कल के भी है और आज के भी हुए हैं छोटे छोटे कपड़े, तो इनको हाथ से ही धो लेते हैं। मशीन तो क्या लगाऊं, फटाफट रसोई के काम से हो जाती थी, और उसके बाद फिर काम करते हैं। बारिश अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है बिल्कुल भी, रिम 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 चल ही रही है। मैं हो गई हूँ नहा धो करके रेडी, पूजा वगैरह कर ली है और खाना भी खा लिया है। अभी तक बाबू सो रहा है, अब उसे उठाऊंगी, फिर उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। ये देखो मेरी मेहंदी, छोटी सी डिज़ाइन है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बुनवाई थी मैंने, अच्छी लग रही है डिज़ाइन। तो बस यही है, आज का करती हूँ ब्लॉग एंड। मेरा छोटा सा ब्लॉग था ये, तो अब करती हूँ इसी के साथ वीडियो का एंड। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।